खंड शिक्षा अधिकारी और जिला से बेसिक शिक्षा अधिकारी और दुनिया के जितने भी शासन प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं, इनके सबके मैसेज भी तो मोबाइल पर ही आ रहे हैं मास्टर के, हेडमास्टर के। नहीं आ रहे ना। जब शिक्षा का पूरा तंत्र ही मोबाइल पर चल रहा है मित्र, मैसेज पर, व्हाट्सएप पर, तो अध्यापक मोबाइल नहीं रखेगा, मोबाइल नहीं देखेगा तो गुनाह हो जाएगा। सारा काम आप उसी पर तो करा रहे हैं। फलाने खंड शिक्षा अधिकारी के यहां इतने बजे मीटिंग में पहुंचे, ये सूचना डाकिया से थोड़ी ना आ रही है, ये तो मोबाइल में गिरती है आके टप से। और अगर स्कूल के घंटों में अध्यापक मोबाइल नहीं खोलेगा, डीएम साहब की बात मान ले, तो फिर सरकारी काम कैसे चलेगा? इसका भी तो कोई उत्तर दे। ऑनलाइन हाजिरी क्या बेसिक शिक्षा निदेशालय में ये लागू है, जहां से उत्तर प्रदेश भर के 6 लाख अध्यापक नियंत्रित हैं? क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ये नियम लागू है? क्या खंड विकास शिक्षा अधिकारियों में ये नियम लागू है? क्या जिले की कलेक्ट्रेट में ये नियम लागू है? अगर नहीं तो पहले वहां कर लो, वो हाकिम लोग हैं, फिर इन छोटे लोगों में कर लेना लागू। उल्टी गंगा बहाना चाह रहे हो। गोमुख से गंगा आएगी नीचे गंगा सागर तक। गोमुख कहां है? गोमुख है बेसिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा सचिवालय। वहां से शुरू करिए, और जब सब हो जाए ऑनलाइन तो मास्टरों को भी ऑनलाइन कर दीजिएगा, लेकिन वहां से शुरू करिए ना। यही बुनियादी सवाल है। प्राइमरी स्कूल का टीचर क्या क्या करता है, इसमें पढ़ाई छोड़ दी मैंने अभी। आलोक जी आप समझो, विजय बंधु को पता ही है, हमको एक ने भेजा, अध्यापक ने, बोले भाई सबका आधार सत्यापित करो, फिर वो ऑनलाइन करो, जिनका आधार ना बना हो उनका स्वयं आधार बनवाओ, खाना बनवाकर खिलाओ मिड डे स्कीम में, दूध फल सब्जी लाओ मंडी से, ठीक, पुस्तकें बांटकर ऑनलाइन फीड करो, अभिभावक का आधार फीड करो, बैंक से सीड कराओ, बाल गणना करो, जनगणना करो, निपुण लक्ष्य हासिल करो, बिना सफाई कर्मी के लेटरिन को स्वच्छ रखो, पेयजल की समुचित व्यवस्था करो, बोट बनाओ, घर घर सर्वे करो, मीटिंग में जाओ, ट्रेनिंग करो, चुनाव के पहचान पत्र बांटो, चुनाव की पर्ची बांटो, चुनाव भी निपटाओ, काउंटिंग भी कराओ, विद्यालय की मरम्मत कराने की जरूरत हो तो मरम्मत कराओ, एक एक पैसे का हिसाब दो, पोलियो ड्रॉप आ जाए तो वो भी पिलवाओ, बोर्ड परीक्षा में जाओ। ये सारे काम ऑफलाइन करो और फिर ऑनलाइन हाजिरी लगाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब ये टीचर के काम है, ये टीचर के काम है। सफाई कर्मी नहीं, लेटरिन स्वच्छ साफ क्यों नहीं है? बीएसएस साहब आए, झांका, बोले सस्पेंड करो 5 टीचरों को। बोले टट्टी साहब क्यों नहीं है? इसलिए भर्ती किया था टीचर को। बाल गणना, जनगणना, बुढ़े की गणना, जवान की गणना सब अध्यापक ही करेगा। कल को उसको गाय, बकरी और भेड़ की जनगणना में, अरे गणना में लगा दोगे? ये चाहते हैं क्या कि भाई मास्टर है, बोले इसको कहो कि ऑनलाइन हाजिरी लगाने के बाद सारी बकरियों की गणना करे और ऑनलाइन फीड करे? ये चाहते हो क्या? और एक सवाल, अभी ये घोषणा कर दें कि 27 काम विड्रॉ, टीचर केवल पढ़ाएगा, क्या समस्या है? इसके लिए तो विधानसभा की जरूरत भी नहीं, केंद्र की भी जरूरत नहीं। ये 27 महीने गिना दिए एक सांस में। उसमें पानी टपकने लगे स्कूल में तो भी मास्टर की जिम्मेदारी है कि ऊपर मोमिया लगाए जाके, क्या उसके लिए अलग से कोई स्टाफ नहीं आता है? आलोक जी, जब हम इलीट हो जाते हैं अचानक से कि नहीं, नो ऑफलाइन, ओनली ऑनलाइन अटेंडेंस, सब कुछ डिजिटल कर दिया, तो फिर लेटरिन के लिए एक आदमी भी रख लेना चाहिए। नहीं, आलू लाने के लिए एक लड़का रखना चाहिए, जनगणना, बाल गणना, मतगणना के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं आलोक जी, नैरेटिव सेट किया गया, वो अभद्र नैरेटिव है कि अध्यापक चोर है, अध्यापक काम नहीं करता, उसको 70,000 रुपया मिलते, 70,000 में टट्टी साफ करवा रहे हो।
अभी कपिल जी ने कहा था रखिए ना 12 लाख संविदा कर्मी रखिए शिक्षा के लिए, बेसिक के लिए, हर स्कूल में 2 कर्मी दीजिए। क्या समस्या है? अध्यापक से कहिए आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फिर आप सख्ती करिए, हम साथ खड़े हैं। मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, आप अध्यापक को आज इन 27 गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त करिए। मैं सरकार के साथ खड़ा हूं कि अनुशासन के दायरे में जो निर्णय सरकार करे अध्यापक उसका पालन करें, लेकिन 36 किस्म के काम उनके कंधे पर डाल के ये ठीक नहीं। और एक बात कहूं, मेरे जैसे जो लोग लोक जीवन को जानते हैं, जिए हैं, जानते नहीं जिए हैं, पढ़े नहीं जिए हैं, वो सहमत होंगे कपीश बाबू, राघवेंद्र बाबू के या विजय बंधु, आलोक जी, मास्टर क्यों बनता है आदमी, अध्यापक क्यों बनता है? उसमें तनख्वाहें तो अब थोड़ी ठीक हुई हैं, उससे पहले तनख्वाहें तो नहीं थी भैया। समाज में प्रतिष्ठा, क्या अन्यथा लेखपाल नहीं बने? कपिल जी, लेखपाल बनने में ज्यादा फायदा है भैया। पटवारी लेखपाल, झोला भरा रहता, झोला, किसी की सरकार रहे। आलोक जी गलत कह रहा? मास्टर के पास क्या है? अरे गांव किसी खेत से 2 भुट्टे भी तोड़ के ले आए तो वो किसान दौड़ा लेगा, क्या मास्टर साहब कहां ले जा रहे? और अगर उसके पास जो एकमात्र पूंजी थी प्रतिष्ठा, क्या कि जहां गया लोगों ने कहा गुरुजी पान लगे, आओ आओ गुरुजी, आओ बैठो बैठो, क्या आप वो प्रतिष्ठा खत्म करना चाहते हैं? क्या ये साबित करना चाहते हैं चोर है, काम चोर है, अनुशासन नहीं मानना चाहता? यही तो उसकी पूंजी है मित्र, अध्यापक के पास और क्या है? 3 बातें कहूंगा राघवेंद्र बाबू से, यानी भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से 3 अनुरोध करूंगा। शिक्षकों के ये 27 किस्म के बेसिर पैर के काम जो शिक्षक की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे शिक्षक को मुक्त करिए, तत्काल शिक्षक की गरिमा बहाल हो। एक। दूसरा, शिक्षक कामचोर है, शिक्षक मुफ्त की तनख्वाह ले रहा, ये घृणित नैरेटिव फैलाना बंद किया जाए। तीसरी बात, शिक्षक को सरकारी कर्मचारी मान लीजिए। सरकारी कर्मचारी मानने से क्या होगा वो विजय बंधु लिख के बता देंगे, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा। सिर्फ 1 लाइन का राजाज्ञा जारी हो जाए कि आज से बेसिक शिक्षा परिषद के 6 लाख अध्यापक राज्य कर्मचारी माने जाएंगे। राघवेंद्र जी 3 काम करा दीजिए, मैं इस विषय में अध्यापकों को राजी करने में अपनी पूरी प्राण ऊर्जा लगा दूंगा, पूरी प्राण ऊर्जा लगा दूंगा, और मुझे भरोसा है कि मानेंगे अध्यापक। सिर्फ 3 काम करा दीजिए, विजय बंधु जी फिर मानेंगे ना बात हमारी। 3 काम है, आधे घंटे में तीनों की राजाज्ञा जारी हो सकती है। किसी के लिए विधानसभा जाने की जरूरत नहीं, विधेयक की जरूरत नहीं। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होते हैं ना आलोक जी, आप तो जानते ही हो, आईएएस बच्चों को पढ़ाते हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 3 काम हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर गांव में, उत्तर प्रदेश के हर शहर के हर मोहल्ले में कल दिवाली मन जाए। अगर आज घोषित कर दे कि राज्य कर्मचारी मान लिया अध्यापक को, कल दिवाली मन जाएगी। दिवाली दिन में होली, रात दिवाली हो जाएगी एक ही दिन में। आप करो तो। मेरा काम था सुझाव देना, मैंने दे दिया। शेष हरि इच्छा और जन इच्छा। धन्यवाद।